नमस्कार दोस्तों। मैं भगवान राम सारंग। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और उसका नाम है कारक। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कारक इसे कहते हैं। हिंदी में कारक कितने हैं, मूल कारक कितने हैं, संस्कृत भाषा में कारक कितने माने जाते हैं, कौन कौन से कारक हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इनकी एक हम सामान्य परिभाषा देखें। सबसे पहले कारक की सामान्य परिभाषा। सामान्य परिभाषा इस तरीके से है। संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य अन्य पदों के साथ अन्य पदों के साथ ज्ञात होता है तो उसे कारक कहते हैं। ये इसकी एक सामान्य परिभाषा है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप संज्ञा या सर्वनाम के रूप से जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य पदों के साथ ज्ञात होता है तो उसे कारक कहते हैं। एक ये सामान्य परिभाषा है। ऐसी ही परिभाषा कामता प्रसाद ने भी दी है। अगर हम लिखना चाहें तो गुरु कामता प्रसाद की एक परिभाषा भी लिख सकते हैं। हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे। इनके अनुसार है संज्ञा या सर्वनाम सर्वनाम के जिस रूप से जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में उसका संबंध वाक्य में अन्य पदों के साथ स्थापित होता है। वाक्य में पदों के साथ स्थापित होता है तो उसे कारक कहते हैं।
ये परिभाषा है गुरु कामता प्रसाद की, और पिछली वो परिभाषा, दोनों लगभग एक जैसी परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध है वो वाक्य के अन्य जो वाक्य में जो प्रयुक्त जो अन्य जो पद हैं या क्रिया के साथ उनका संबंध ज्ञात होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे मैंने एक वाक्य लिख दिया कि राम पुस्तक पढ़ता है, या बंदर पेड़ पर बैठा है। तो यहां क्या है, ये दोनों क्या है, कारक है, ये दोनों का है, कारक है। और यहां बंदर और पेड़ ये दोनों क्या है, कारक है, कारक है। पढ़ता और बैठा क्रिया है, यानी राम पुस्तक पढ़ता है तो राम में भी कोई ना कोई कारक है, पुस्तक में भी कारक है। फिर बंदर पेड़ पर बैठा है तो बंदर में भी कारक है और पेड़ में भी कोई ना कोई कारक है। नाम कौन सा है वो एक अलग बात है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इनमें क्या है, ये कारक है। जैसे हवा बह रही है, तो हवा में क्या है, कारक है, ये है कारक। कारक के बाद अगर हम बात करें कि परसर्ग किसे कहते हैं, सबसे पहले हम बात करें जैसे परसर्ग किसे कहते हैं, या यूं कहें कि विभक्ति या परसर्ग, या कह सकते हैं कि कारक की चिह्न। यानी विभक्ति किसे कहते हैं, कारक के चिह्न किसे कहते हैं, या परसर्ग किसे कहते हैं, वे चिह्न जो वाक्य में पदों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें परसर्ग कहते हैं। तो इसकी एक परिभाषा है कि वे चिह्न जो वाक्य में पदों को जोड़ते हैं तो उन्हें परसर्ग कहते हैं। यानी जो संकेत जो विभक्ति वाक्य में क्या है कि अन्य पदों को जोड़ते हैं, अन्य पदों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। जैसे बिल्ली छत पर बैठी है, राम ने पढ़ा, तो यहां ने और पर ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये परसर्ग है। ये दोनों क्या है, कारक की विभक्ति है, वाक्य में पदों को आपस में जोड़ते हैं ये पद। तो कारक के इसे कहते हैं, हमने परिभाषा देखी, दो परिभाषाएं देखी है, एक कामता प्रसाद की है। फिर परसर्ग किसे कहते हैं वो भी हमने देखा। अब हम देखते हैं कि कारक के जो भेद है,
वो देखते हैं। हिंदी भाषा में कारक के निम्नलिखित आठ भेद है। हिंदी भाषा में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। अगर कोई ये पूछे कि मूल कारक कितने हैं, तो 6 माने गए हैं। मूल कारक कितने हैं? 6। संस्कृत भाषा में कारक कितने हैं? 6 माने गए। हिंदी भाषा में कुल कारक कितने हैं, या हिंदी में कारक कितने हैं? हिंदी में कारक 8 माने गए हैं। अगर इस तरीके से कोई प्रश्न आता है ना कि मूल कारक या संस्कृत में कारक कितने हैं, संस्कृत में कारक, तो ये 6 है। मूल कारक है। संस्कृत भाषा में कारक कितने हैं? 6 हैं। हिंदी भाषा में कारक कितने हैं? 8 माने गए हैं। ये याद रखना, हिंदी भाषा में कारकों की संख्या 8 है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि हिंदी भाषा में मूल कारक, तो हिंदी भाषा में मूल कारक है वो 6 ही माने जाएंगे, कुल कारक है वो 8 माने जाएंगे। ठीक है। या संस्कृत भाषा में कारक कितने हैं? 6 है। कौन कौन से कारक हैं वो यहां पर हम देख लेते हैं। कारक और विभक्ति, जैसे कर्ता, कर्ता की विभक्ति ने हो सकती है, या कर्ता की विभक्ति शून्य हो सकती है, यानी ने भी आए। दूसरा कर्म, कर्म कारक की विभक्ति को आ सकती है और ने भी आए, दोनों ही बात है। फिर 3 नंबर है करण, करण कारक की विभक्ति से या द्वारा या साधन के रूप में ये प्रयुक्त होंगे, साधन के रूप में। उसके बाद 4 नंबर है संप्रदान, संप्रदान कारक की विभक्ति को आ सकती है, के लिए आ सकती है। फिर है 5 नंबर कारक है अपादान, अपादान की जो विभक्ति है से अलग होने के रूप में आएगी, अलग होने का जो भाव होगा तो उसमें आएगी। फिर 5 नंबर कारक है यहां पर, फिर 6 नंबर कारक है संबंध कारक है, और इसकी विभक्ति है का, के, की, रा, रे और री। फिर 7 नंबर है अधिकरण, अधिकरण की विभक्ति है में, पे, पर। 8 नंबर है संबोधन, संबोधन कारक की विभक्ति है हे, अरे। ये है कुल 8 कारक हिंदी में। अगर इनमें से आपको मूल कारक देखना हो कि मूल 6 कारक कौन है इन 8 में से, तो मूल कारक में ये 2 शामिल नहीं है। कौन से? एक तो ये संबंध कारक शामिल नहीं है, और एक ये संबोधन कारक है। ये 2 कारक हैं जो मूल 8 में 8 मूल कारकों में शामिल नहीं है। संबंध और संबोधन कारक हैं वो
मूल 6 में शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। इन कारकों का क्रिया के साथ क्या है? सीधा संबंध नहीं होता है। क्रिया पर इन कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिया पर इन कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, संबंध कारक का और संबोधन कारक का। इसलिए मूल कारक है वो 6 माने गए। मूल कारक कितने माने गए? 6 कारक माने गए। हिंदी में कुल कारक कितने? 8 हैं, और संस्कृत में 6, और मूल कारक भी 6 माने गए। ये आप ध्यान रखोगे। तो कर्ता के साथ ने आ सकता है या कोई विभक्ति न आए। कर्म के साथ ने आ सकता है या उनके साथ विभक्ति न आए। करण के साथ से द्वारा ये साधन के रूप में आते हैं। संप्रदान के साथ को के लिए आते हैं। अपादान के साथ से अलग होने का भाव में आएंगे। संबंध के साथ का के की रा रे री अधिकरण में पे पर, और संबोधन के साथ हे और अरे ये विभक्ति या कारक चिन्ह या परसरग आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले कर्ता कारक की। सबसे पहले कौन सा कारक पढ़ते हैं? कर्ता कारक। कर्ता का मतलब है कि वाक्य में कार्य को करने वाला, वाक्य में कार्य को करने वाला कर्ता कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में कार्य होने का बोध होता है, तो संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप में कर्ता कारक है माना जाता है। तो इसकी एक सामान्य परिभाषा है। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम से, संज्ञा सर्वनाम से क्या, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप से वाक्य में, वाक्य में, वाक्य में कार्य, वाक्य में कार्य होने का, वाक्य में कार्य होने का बोध होता है, बोध होता है, होता है, तो संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के, सर्वनाम के उस रूप में, उस रूप में कर्ता कारक, कर्ता कारक, कारक माना जाता है, माना जाता है। यह है इसकी एक परिभाषा। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में कार्य होने का बोध, कार्य होने का बोध होता है, तो संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप में कर्ता कारक माना जाता है। या वाक्य में कार्य को करने वाला, आप मोटे तौर पर ये याद कर सकते हो कि वाक्य में कार्य को करने वाला कर्ता कारक है। वाक्य में कार्य को करने वाला कर्ता कारक है। ठीक है, अगर आप मोटे तौर पर अगर याद रखो तो वाक्य में, वाक्य में कार्य को
कार्य को करने वाला कर्ता कारक माना जाता है। वाक्य में कार्य को करने वाला कर्ता कारक माना जाता है। यह है इसकी एक सामान्य परिभाषा। या आप ऊपर वाली की संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में कार्य होने का बोध होता है तो संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप में कर्ता कारक माना जाता है। जैसे हम बात करते हैं राम पुस्तक पढ़ता है, पानी बह रहा है, वह चला गया। तो यहां ये जो है ये वाक्य में कार्य को करने वाले हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या है? कर्ता कारक हैं। ये तीनों के तीनों क्या है? कर्ता कारक है। बाकी शब्दावली को आप छोड़ो। वाक्य में पहले वाक्य में राम पुस्तक पढ़ता है तो कार्य को करने वाला कौन है? राम। पानी बह रहा है तो कौन बह रहा है? पानी। वह चला गया तो कौन चला गया? वह। ये तीनों के तीनों क्या है? करता है। वाक्य में कार्य को करने वाला क्या है? करता है। और भी आप इस प्रकार के उदाहरण लिख सकते हो, जैसे कविता ने खाना बनाया। तो यहां पर क्या है? कविता ने कारक की विभक्ति आ गई, ने प्रसर्ग आ गया। यहां पर ने नहीं आया। ऊपर वाले तीन वाक्य में विभक्ति नहीं आई और इस वाक्य में विभक्ति आ गई। अब कौन से वाक्य में विभक्ति नहीं आती है, कौन से वाक्य में विभक्ति आती है, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर कार्य को करने वाला कौन है? कविता। तो ये कर्ता कारक है। तो क्या ये कर्ता कारक है? अब अगर हम बात करें कर्ता कारक के भेद, देखें कर्ता कारक के भेद। कर्ता कारक के भी भेद माने जाते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि कर्ता कारक के भेद। कर्ता कारक के दो भेद माने गए हैं। एक व्याकरणिक कर्ता है, व्याकरणिक कर्ता है, और दूसरा है वो है प्राकृतिक कर्ता। व्याकरणिक कर्ता भी दो प्रकार के हैं। एक प्रत्यक्ष कर्ता है, प्रत्यक्ष करता है, और दूसरा है अप्रत्यक्ष करता। दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष करता। तो कर्ता कारक के कितने भेद हैं? दो हैं। एक व्याकरणिक कर्ता है और एक प्राकृतिक कर्ता है। व्याकरणिक कर्ता दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष करता है और अप्रत्यक्ष करता है। अब व्याकरणिक कर्ता कौन होगा और प्राकृतिक कर्ता कौन होगा? तो इसमें एक मैं सीधी सी बता देता हूं। जो सजीव होगा वो व्याकरणिक कर्ता होगा, और जो वाक्य में निर्जीव है वो क्या होगा? वो प्राकृतिक कर्ता होगा। व्याकरणिक कर्ता कौन है? जो सजीव है। और प्राकृतिक कर्ता कौन है? जो वाक्य में निर्जीव है। जैसे यहां पर हमने देखा पानी बह रहा है, प्राकृतिक कर्ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, व्याकरणिक कर्ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, व्याकरणिक करता है, क्योंकि ये सजीव है।
पानी बह रहा है, ये निर्जीव है, तो ये प्राकृतिक करता है। तो यहां पर एक व्याकरणिक करता है और एक प्राकृतिक करता है। पहले हम व्याकरणिक कर्ता के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? व्याकरणिक कर्ता के बारे में। व्याकरणिक कर्ता, इसकी परिभाषा है जो कर्ता, कर्ता का मतलब कार्य को करने वाला, कार्य करने वाला। कर्ता कौन होगा? कार्य करने वाला। जो कर्ता सजीव होगा, सजीव होगा, तो उसे व्याकरणिक कर्ता कहते हैं। तो उसे क्या कहें? व्याकरणिक कर्ता कहते हैं। जो कर्ता सजीव है, जो कार्य को करने वाला सजीव है, तो वो क्या कहलाएगा? व्याकरणिक कर्ता है। जैसे मैं ये कहूं कि ममता गाना गाती है, वाक्य में कार्य को करने वाला कौन है? ममता, और ममता सजीव है, तो ये व्याकरणिक कर्ता है। कौन सा कर्ता है? व्याकरणिक कर्ता है। जैसे कविता ने पुस्तक पढ़ी, तो यहां कविता ने पुस्तक पढ़ी, कार्य को करने वाला कौन है? कविता, सजीव है, तो व्याकरणिक कर्ता है। लेकिन व्याकरणिक कर्ता यहां पर हमने देखा था कि दो प्रकार हैं व्याकरणिक कर्ता के, एक प्रत्यक्ष कर्ता और एक अप्रत्यक्ष कर्ता है। तो यहां पर देखते हम दो प्रकार कौन कौन से हैं। व्याकरणिक कर्ता के भेद देखते हैं। अगला काम है हमारा व्याकरणिक कर्ता के भेद। व्याकरणिक कर्ता के भेद, दो भेद हैं व्याकरणिक कर्ता के। कौन कौन से हैं? एक प्रत्यक्ष है, पहला प्रत्यक्ष कर्ता, और दूसरा अप्रत्यक्ष कर्ता है। दूसरा कौन सा है? अप्रत्यक्ष करता है। एक प्रत्यक्ष करता है। प्रत्यक्ष का मतलब जिस कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध होता है, उसे प्रत्यक्ष कर्ता कहते हैं। यानी जिस कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध होता है, अर्थात कर्ता के लिंग, अर्थात कर्ता के लिंग, वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है। यानी जिस कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध होता है, अर्थात कर्ता के अनुसार कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे मैं ये कहूं कि राम खाना खाता है, तो यहां जो क्रिया जो प्रयुक्त हुई है खाता, ये राम के अनुसार हुई है। अगर राम को हम बदलेंगे
जैसे मैं यहां पर राम की जगह सीता लिख दूं कि सीता खाना खाती है, तो क्रिया बदल रही है ना, तो इसका मतलब ये प्रत्यक्ष करता है, जो क्रिया को डायरेक्ट प्रभावित कर रहा है। क्रिया को क्या कर रहा है? डायरेक्ट प्रभावित करता है। अगर इसकी जगह इस कर्ता को हटा दें तो क्रिया बदली जाएगी। यानी ये पुल्लिंग है तो इसकी जगह स्त्रीलिंग लिखेंगे, या ये एक वचन में इसकी जगह बहुवचन में लिखेंगे, तो फिर क्रिया पर असर पड़ेगा। तो ये है प्रत्यक्षकर्ता। दूसरा है अप्रत्यक्षकर्ता। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जिस कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। अर्थात कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त नहीं होती है। यानी जिस कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, और अर्थात कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त नहीं होती है, तो वहां पर हम उसे अप्रत्यक्ष कर्ता कहते हैं। जैसे कविता ने पुस्तक पढ़ी, ये जो वाक्य है, यहां पर कर्ता कौन है? कविता है, लेकिन क्रिया जो प्रयुक्त तो ये कविता के अनुसार प्रयुक्त नहीं है। जैसे कविता की जगह मैं राम लिख दूं, राम ने पुस्तक पढ़ी, कविता ने पुस्तक पढ़ी, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। इसका अर्थ है कि कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है, इसलिए ये अप्रत्यक्ष कर्ता है। प्रत्यक्ष कर्ता वो होता है जो क्रिया पर सीधा असर डालता है, और अप्रत्यक्ष वो होता है जो क्रिया पर सीधा असर नहीं डालता है। अब यहाँ पर कर्ता को कविता करता है, लेकिन कर्ता को बदलने से क्रिया नहीं बदल रही है। जैसे यहाँ स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग लिखते हैं, जैसे राम, गोपाल। जैसे गोपाल ने पुस्तक पढ़ी, क्रिया पर कोई असर पड़ा क्या? नहीं पड़ा, ये अप्रत्यक्ष करता है। और यहां राम खाना खाता है, राम को बदलो आप, सीता खाना खाती है, क्योंकि ये जो क्रिया है कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई थी। तो और भी इस प्रकार के अप्रत्यक्ष कर्ता में और भी आ सकते हैं, उदाहरण कोई इतनी नहीं है। इसके बाद हम बात करें प्राकृतिक कर्ता की। दूसरा जो हमारा क्या है, कर्ता का जो प्रकार कौन सा था? प्राकृतिक कर्ता। प्राकृतिक कर्ता किसे कहते हैं? जो कर्ता निर्जीव होता है, जो कर्ता निर्जीव होता है, जो कर्ता निर्जीव होता है उसे प्राकृतिक कर्ता कहते हैं। उसे प्राकृतिक कर्ता कहते हैं। जैसे हवा बह रही है, जैसे वर्षा हो रही है, तो ये जो वाक्य हैं, हवा है, वर्षा है, जैसे पानी बह रहा है, तो ये जो करता है ये प्राकृतिक करता है, निर्जीव है। पेड़ हिल रहे हैं, तो ये करता क्या है? निर्जीव है, यानी प्राकृतिक करता है।
तो कर्ता दो प्रकार के होते हैं, एक व्याकरणिक कर्ता और एक प्राकृतिक कर्ता। व्याकरणिक कर्ता दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर्ता और अप्रत्यक्ष कर्ता, और फिर प्राकृतिक कर्ता। उसके बाद अगर हम बात करें कि कारक, कर्ता कारक के चिन्हों का प्रयोग कब होता है, या यूं कहें कि विभक्ति हमारे पास विभक्ति है, जैसे ने विभक्ति का प्रयोग कब होता है। दूसरी बात है, जैसे जो शून्य विभक्ति है उसका प्रयोग कब होता है। तीसरी बात है, बात करें जैसे से और द्वारा, ये विभक्ति भी कर्ता कारक के साथ प्रयुक्त होती है, तो इनका प्रयोग कब होता है ये देखते हैं। यानी ने कब आता है, शून्य कब आता है, से और द्वारा कब आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ने विभक्ति का प्रयोग। पहला एक नंबर हमारा क्या है, ने विभक्ति। ने विभक्ति कब आती है, तो ने विभक्ति जब वाक्य भूतकाल में होता है तो कभी कभार कभी कभी ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य भूतकाल में होता है तो कभी कभी ने विभक्ति या परसर्ग कह सकते हो, ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ने विभक्ति केवल भूतकाल के जो वाक्य हैं उन्हीं में आएगी, वो भी कभी कभी, सारे भूतकाल में नहीं आएगी। जैसे राम चला गया, भूतकाल में है लेकिन कोई विभक्ति नहीं आई है। जैसे ममता ने खाना खाया, ये भूतकाल में ने आई है, तो यहां ममता में कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। और भी आप इस प्रकार, जैसे उसने काटा, तो यहां उसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। उसने काटा भूतकाल में है, तो ने भूतकाल में आती है कभी कभी। इसके बाद शून्य विभक्ति कब आती है, यानी दो नंबर है शून्य। यानी शून्य का मतलब है कि कोई विभक्ति नहीं आती है कर्ता के साथ, शून्य। तो शून्य कब आता है, जब वाक्य वर्तमान काल या भविष्य काल में हो तो शून्य विभक्ति आती है। शून्य विभक्ति का मतलब कि विभक्ति आती नहीं है कोई। यानी जैसे राम गाना गा रहा है, तो यहां राम करता है, वाक्य वर्तमान काल में कोई विभक्ति आई कि राम के साथ, ने नहीं आई, शून्य विभक्ति है। जैसे राम गाना गाएगा, यहां पर क्या है, वाक्य भविष्य काल में है, तो कर्ता कौन है, राम है, इसके साथ कोई विभक्ति आई क्या, नहीं आई, तो शून्य विभक्ति आती है। कब आती है, जब वाक्य वर्तमान काल और भविष्य काल में होता है। इसके बाद कर्ता के साथ
हम बात करते हैं कि कर्ता के साथ तीसरी जो है कि कर्ता के साथ से कब आता है और दोबारा कब आता है। से और दोबारा विभक्ति, से और दोबारा विभक्ति कर्ता के साथ कब आती है। तो से और दोबारा विभक्ति आने की दो स्थितियां होगी। कौन सी होगी? दो स्थितियां पाई जाती है। पहली हम देखें, पहली जो स्थिति है वो है प्रेरित कर्ता के साथ। प्रेरित कर्ता के साथ, यानी वाक्य में प्रेरित करता है तो उसके साथ से और दोबारा विभक्ति आ सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो करता है वो प्रेरित और प्रेरक दो प्रकार के माने जाते हैं। जैसे प्रेरित करता मैं बात करूं, जैसे राम ने श्याम से पत्र लिखवाया। तो यहां राम क्या है? राम यहां प्रेरक करता है। क्या है? प्रेरक करता है, यानी प्रेरणा देने वाला है। और श्याम यहां पर क्या है? प्रेरित करता है, यानी प्रेरणा लेने वाला है, प्रेरित करता है। श्याम यहां पर क्या है? प्रेरित करता है। तो राम ने श्याम से, तो यहां पर ये जो से आया प्रेरित कर्ता के साथ से और दोबारा आ सकता है। जैसे मैं ये कहूं कि कविता ने ममता से या ममता से लगाओ, दोबारा नहीं, ममता से मकान बनवाया। तो यहां प्रेरक करता है कविता, तो प्रेरित करता कौन है? ममता। तो इसके साथ से विभक्ति आई है। एक तो प्रेरित कर्ता के साथ से विभक्ति आती है, एक कंडीशन तो ये रहेगी। दूसरी जो कंडीशन रहेगी वो ये है कि कर्मवाच्य कर्म व भाववाच्य में। दूसरी कंडीशन कब आएगी कि कर्म और भाववाच्य हो ना, तो वहां पर क्या है कि कर्ता के साथ दोबारा आ सकता है या से आ सकता है। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं कि श्याम दोबारा अखबार पढ़ा गया। श्याम दोबारा अखबार पढ़ा गया। तो यहां श्याम प्रेरित करता है, यानी ये जो वाक्य है, ये वाक्य है वो कर्मवाच्य है। वाक्य कौन सा है? कर्मवाच्य है ये। तो कर्मवाच्य में कर्ता के साथ दोबारा आ सकता है। या भाववाच्य है, जैसे राम से चला नहीं जाता है। तो यहां पर राम से आ गया क्योंकि ये भाववाच्य है। अगर आपने वाच्य पढ़े हैं तो आपके समझ में आएगा कि कर्म व भाववाच्य में से और दोबारा आता है। कर्म और भाववाच्य में से विभक्ति आ सकती है और दोबारा आ सकती है। जैसे राम दोबारा, तो यहां पर दोबारा, लेकिन ये कर्ता कारक है। श्याम में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। राम से चला नहीं जाता, अब यहां पर कौन सा कारक है? कर्ता कारक है।
अब ने नहीं है, यहां पर ने नहीं है, द्वारा और से है, फिर भी कारक कौन सा है? कर्ता माना गया है, क्योंकि ये भाववाच्य में और कर्मवाच्य में, या प्रेरित जो करता है, प्रेरित करता, प्रेरित यानी प्रेरणा लेने वाला, और प्रेरक कौन सा होता है? जो प्रेरणा देने वाला। तो वहां पर से द्वारा आता है। शून्य विभक्ति कब आती है और ने विभक्ति कब आती है? ये हमने यहां पर देखिए, व्याकरण करता है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के होते हैं। तो यहां पर क्या है कि प्रत्यक्ष भी प्रेरक और प्रेरित होता है, और अप्रत्यक्ष भी प्रेरक और प्रेरित करता, दोनों प्रकार के माने जाते हैं। अगर कोई ये पूछ ले कि प्रत्यक्ष कर्ता कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के हैं, एक प्रेरित है और एक प्रेरक है। एक प्रेरित करता है और एक है प्रेरक करता है। प्रेरक जो प्रेरणा देता है और प्रेरित जो प्रेरणा लेकर कार्य करता है। तो आज की इस क्लास में हमने कारक के बारे में सामान्य जानकारी, कारक किसे कहते हैं, विभक्ति किसे कहते हैं, मूल कारक कौन कौन से हैं, कुल कारक कितने हैं, इन सब बातों पर आज हमने इस क्लास में चर्चा की है। कारक किसे कहते हैं, ये कारक की दूसरी परिभाषा। फिर हमने परसर्ग के बारे में देखा कि परसर्ग किसे कहते हैं, विभक्ति किसे कहते हैं। और फिर हमने मूल कारक कितने हैं, संस्कृत भाषा में कारक कितने हैं, हिंदी भाषा में कुल कारक कितने हैं, और मूल कारक में कौन कौन से शामिल नहीं है, इनका भी देखा है। जैसे ये दो कारक हैं, संबंध और संबोधन है, जो मूल कारकों में शामिल नहीं है, लेकिन कुल कारकों में ये शामिल है। फिर हमने कर्ता कारक के बाद में कर्ता कारक के बारे में पढ़ा। बाकी जो कारक की क्लासें हैं, बाकी जो कारक हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।